नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली के डावड़ी इलाके में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कई बार पुलिस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर चुके चेतन शर्मा पर जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में वो बाल बाल बच गए और उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शुक्रवार रात 10 बजे चेतन अपनी गली में बाहर टहल रहे थे और तभी दो बदमाश बाइक पर आए और चेतन पर अंधाधुंध 3 राउंड फायर की। उसमें से एक गोली चेतन के हाथ में लगी है, जिससे वो जख्मी हो गए। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। 11 मुख्यमंत्रियों का जो एक सब ग्रुप बनाया गया है, उसमें 7 मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश आज दिल्ली में रहेंगे। बिहार में आई प्राकृतिक आपदा के सिलसिले में नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से फोन पर बातचीत की है और केंद्र से मदद की मांग की है। नीतीश आज इसी सिलसिले में अरुण जेटली से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश जनता दल विलय के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे। बिहार में अमित शाह के चुनावी शंखनाद करने के बाद बीजेपी नेता अब चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी सिलसिले में बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं की रविवार को एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक पटना में सुशील मोदी के घर पर होगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गिलानी गुट ने आज मसरत आलम की गिरफ्तारी के खिलाफ कश्मीर बंद का आह्वान किया है। आज ही मसरत आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होगी। कोलकाता निकाय चुनाव के दूसरे चरण में आज 18 जिलों में मतदान शुरू हो गया है। इससे पहले निकाय चुनाव के पहले चरण में 144 वार्ड के लिए वोटिंग हुई है। पहले चरण में मतदान के दौरान हिंसा की काफी खबरें भी आई। गजेंद्र सिंह की मौत के मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उसने सवाल पूछे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल की सशर्त माफी के बाद अब पार्टी ने 11 सवाल पूछे हैं। सवाल पूछे गए हैं कि आखिर इसका सूत्रधार कौन था, किसने राजस्थान से इसे बुलाया, वो किसान के साथ साफ बर्ताव क्यों नहीं हुआ और वो किसके साथ काम करता था, वो चुनाव लड़ चुका है, किसने उसे उकसाया है। 2 दिन तक आम आदमी पार्टी के नेता पुलिस और बीजेपी के नेता को गाली दे रहे थे। FIR पढ़ते हुए तमाम चीजें अब सामने आनी चाहिए। गजेंद्र की खुदकुशी दो दिनों के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने खुदकुशी के दौरान भाषण जारी रखने पर भी खेद जताते हुए माफी मांगी। केजरीवाल ने माफी मांगते समय मीडिया पर भी कई आरोप लगाए। केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि जो गुनहगार हैं उन्हें फांसी पर लटका दो, पर यह नाटक बंद करो। जांच दल जांच कर रही है, सच्चाई सामने आने दो। किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर केजरीवाल ने माफीनामे को उनके परिवार वालों ने इनकार कर दिया है। गजेंद्र की मां का कहना है कि उनके बेटी की जान चली गई, अब माफी मांगने से क्या होगा। किसान गजेंद्र सिंह की मौत के 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह दौसा के नांगड़ झामलवाड़ा गांव उनके घर पहुंचे। संजय सिंह ने गजेंद्र के घर जाकर उनके बेटे बेटियों से बातचीत की। संजय सिंह ने गजेंद्र के परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने गजेंद्र की पत्नी और मां से मुलाकात की। गजेंद्र सिंह ने 10 लाख रुपए का चेक भी उन्हें सौंपा। किसान गजेंद्र के परिवार वालों ने उनके सुसाइड नोट पर भी सवाल खड़े किए हैं। IBN 7 से बात करते हुए गजेंद्र की बेटी ने साफ कहा है कि नोट में उनके पिता की हैंडराइटिंग नहीं है। परिवार ने CBI जांच की मांग की है। गजेंद्र के कथित सुसाइड लेटर के बारे में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट मानस मिश्रा का कहना है कि गजेंद्र की डायरी और सुसाइड नोट की लिखावट एक है। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की जांच के मद्देनजर क्राइम ब्रांच की टीम गजेंद्र के गांव नांगड़ झामलवाड़ा पहुंची। उन्होंने गजेंद्र के घर से उनके असली लिखावट के सैंपल लिए। गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच शुक्रवार को एक बार फिर टकराव दिखी। एक और जहां मियाद खत्म होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, वहीं DM ने कहा है कि वो इस मामले की शिकायत कोर्ट में करेंगे। उधर दिल्ली पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर के जो भी जवाब होगा वो कोर्ट में देंगे। इस बीच फॉरेंसिक लैब ने गजेंद्र की कथित सुसाइड नोट के वापस दिल्ली पुलिस को भेज दिया है और कहा है कि असली हस्ताक्षर के साथ उन्हें दोबारा भेजा जाए। इस बीच दिल्ली पुलिस एक खास नंबर की भी जांच कर रही है जो गजेंद्र की मौत से पहले 14 घंटे पहले बंद हो गया था। एक टीवी चैनल पर गजेंद्र की बेटी से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए।
उन्होंने गजेंद्र की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मैं तुम्हारे पिता को बचा नहीं पाया। टीवी चैनल पर गजेंद्र की मौत पर आशुतोष के रोने के बाद आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता प्रहलाद पांडे ने कहा है कि 28 तारीख की बैठक में भी हमें इसी तरह हम रोए थे जैसे आज आशुतोष रो रहे हैं। बिहार के कटिहार में किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का यह गुस्सा तबाही के 3 दिन बाद भी राहत सामग्री न मिलने और सर्वे न कराए जाने को लेकर है। नाराज किसानों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी किया और जल्द से जल्द मुआवजे की मांग की। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के भीतर उत्तर पूर्वी बिहार और पूर्वी बिहार के इलाकों में मध्यम बारिश, आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की आशंका जाहिर की है। तूफान को लेकर बिहार में पहले से अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस को सूचना के अधिकार ने झटका दिया है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह ने 10 सालों में कुल 73 विदेश दौरे किए, जिन पर 670 करोड़ रुपए खर्च आया। आरटीआई के जरिए ये जानकारी भी मिली कि विदेश दौरों के मामले में मनमोहन सिंह अपने पहले के प्रधानमंत्रियों से आगे थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 से 2004 के बीच अपने कार्यकाल में 35 विदेश यात्राएं की थी, जिन पर 185 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस खुलासे के बाद कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की तुलना को गलत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बने सिर्फ 10 महीने हुए। पंचायती राज दिवस समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सरपंच पति कल्चर यानी कि महिला सरपंचों के पतियों का हस्तक्षेप खत्म करने की अपील की है। पीएम ने कहा है कि कानून को महिलाओं को अधिकार दिए, जब कानून उन्हें अधिकार देता है तो उन्हें अवसर भी मिलने चाहिए। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने फोटो ट्वीट कर लिखा है, गुलाम अली साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। विपक्षी दलों के विरोध के बीच शुक्रवार को लोकसभा में जीएसटी संशोधन बिल पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राज्यों को डरने की जरूरत नहीं है। विपरीत लिंगी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यसभा में पेश किए गए एक निजी विधेयक को पारित कर दिया गया। पिछले 40 सालों से ये पहला मौका है जब किसी सांसद का निजी विधेयक सदन में पारित हुआ है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बड़ी राहत दी है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले में एसआईटी को जो सबूत दिए, शुक्रवार को उन सबूतों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि एक्सेल शीट के छेड़छाड़ की गई है और शिवराज का नाम इससे हटा दिया गया। अब मध्य प्रदेश सरकार की मांग है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ फर्जी सबूत देने का केस दर्ज किया जाए। राजस्थान के बाड़मेर जिले के सोलंकिया गांव में जर्जर टंकी ढहने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 22 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महिलाएं और लड़कियां इसमें घायल हुई हैं। दरअसल पानी भरने के लिए वो टंकी पर चढ़ गए थे। घायलों में सभी महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। दरअसल 20 दिन के बाद इलाके की टंकी में पानी आने पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। कई लोग पानी लेने के चक्कर में जर्जर टंकी पर चढ़ गए, जिससे टंकी की छत ढह गई और बहुत से लोग इसके नीचे दब गए। आंध्र प्रदेश के वनस्थली इलाके में क्रिकेट मैच के दौरान 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बैटिंग के दौरान बॉल उसके सीने पर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से एक बार फिर बच्चा चोरी का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार पुलिस की तेजी से कार्रवाई को देखते हुए 24 घंटे के भीतर ही अगवा बच्चे को बरामद कर लिया गया और बच्चा चोरी करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना 23 अप्रैल की रात की है। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दिया कि देर रात की चहल पहल के बीच में सलवार सूट में एक महिला आती है और कुर्सी पर बैठी दूसरी महिला उसे कुछ इशारा करती है। फिर वो महिला नीचे लेटी एक बच्ची को उठा लेती है। बच्ची को कुर्सी पर बैठी इस महिला को सौंप कर वो निकल जाती। गुजरात के गांधीनगर में राज्य के मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी का बेटा हिरेन सोलंकी अपनी गाड़ी से आया और अचानक पान की दुकान पर खड़े एक युवक को पीटने लगा। यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में छेड़छाड़ की शिकार एक लड़की ने तेल डालकर खुद को आग लगा ली। बाद में लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़की एक टीचर की बेटी है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता के मुताबिक 17 अप्रैल को नेता ने अपने साथियों के साथ उसे अगवा किया और फिर बलात्कार किया। नेता समाजवादी पार्टी का नगर सचिव है।
केस दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रामपुर में डीजे पर हो रहे डांस के दौरान लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़का एक पुलिस वाले का था जो परिवार समेत शादी में शामिल होने गया। बताया जा रहा है कि डीजे पर डांस को लेकर यह झगड़ा हुआ था। लुधियाना में कार से कुचलकर 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के एटा में 20 साल की एक दलित लड़की का शव खेत में पेड़ पर लटका मिला। परिजनों का कहना है कि रात में जब वो खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे, उसी समय गांव के ही 4 दबंगों ने घर से उसकी बेटी को अगवा कर लिया और रेप कर उसकी हत्या कर दी। मुंबई नासिक हाईवे पर 58 किलो सोने की लूट का बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये लूट डी गोल्ड कंपनी की गाड़ी से हुई है जो शेरपुर गोल्ड रिफाइनरी की ओर जा रही थी। सतना में बच्चे की मौत पर गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की ही। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हंगामे को शांत कराया। दरअसल 5 साल के बच्चे की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आज से 2 दिवसीय मथुरा महोत्सव शुरू हो रहा है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी इस महोत्सव का आयोजन कर रही हैं। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने एक भव्य सेट तैयार किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाएं दिखाई जाएंगी। अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल मैच में बेंगलुरु ने राजस्थान को 9 विकेट से हरा दिया। लगातार 3 हार के बाद बेंगलुरु की ये जीत अब जाकर नसीब हुई है। राजस्थान की ये दूसरी हार है। राजस्थान ने पहले खेलते हुए सिर्फ 130 रन बनाए। कोई भी बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पाया। बाद में बेंगलुरु ने 1 विकेट पर 134 रन बना लिए और ये मैच जीत लिया। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। मुंबई अपने पिछले 5 मुकाबले हार चुकी है, उसे वापसी करने का आखिरी मौका है। पिछला मैच जीतने हैदराबाद के हौसले बुलंद हो गए। दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा। चेन्नई 5 मैचों में से 4 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि पंजाब ने 5 मैचों में सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं। पंजाब के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। क्रिकेट इतिहास के सबसे महान फील्डर कहे जाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जोंटी रोड्स एक बेटी के पिता बन गए हैं। पिता बनने के बाद बेहद खुश जोंटी ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान हुई अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है।